अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि डील का वक्त गुजर रहा है। ईरानी मुज़ाकरातकार मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं और आवाम में कह रहे हैं कि हमारी तजावीज़ को सिर्फ देख रहे हैं, जो सही नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान को देर होने से पहले संजीदा हो जाना होगा, क्योंकि जब वक्त गुजर गया तो फिर जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है कि अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात बज़रिया पाकिस्तान पैगामात की सूरत में जारी हैं। अमरीका ने 15 निकात ईरान के साथ शेयर किए, जिन पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। तुर्की और मिस्र समेत बरादर ममालिक भी अमन कोशिशों में मुआवनत कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी में है। कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन सिफारती कोशिशें कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अपना बयान अमरीकी और ईरानी वज़राए ख़ारजा को भी टैग किया है। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत मईशत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसहाक डार, बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक भी शरीक हुए। इजलास में तेल की फराहमी में रुकावट, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने पेट्रोल की कीमतों को मुस्तहकम रखने के इकदाम पर ब्रीफ किया। किफ़ायत शुमारी इकदाम के जरिए मालियाती नज़्म ज़ब्त के निफाज के इकदाम से भी आगाह किया। इजलास में मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के पाकिस्तान की सलामती, इक़्तिसादी मामलात और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर असरात पर गौर किया गया। इजलास में उभरते इलाकाई चैलेंजेस के तनाज़ुर में कौमी इत्तफ़ाक़ राय बरकरार रखने, इक़्तिसादी मैनेजमेंट, तवानाई मनसूबाबंदी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी उमूर मज़बूत रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इजलास में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल और शेयर राइड सिस्टम पर भी जोर दिया गया। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी का कहना है कि खत्ते में हालिया ईरानी हमलों में सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक को निशाना बनाना तशवीश का बाइस है। ये इकदाम इन खुद मुख्तार रियासतों के खिलाफ बिला जवाज़ जारियत हैं, जो किसी भी तनाज़े का हिस्सा नहीं। इन अफसोसनाक हमलों के नतीजे में शहरियों की जानों का ज़िया हुआ है। यहाँ से सिर्फ जहाज़ नहीं गुजरते, बल्कि दुनिया के मफादात, इसकी मईशत का इस्तेहकाम और तवानाई की सलामती भी वाबस्ता है। यहाँ ख़तरा सिर्फ इलाकाई नहीं, बल्कि एक आलमी इंसानी मसला बन जाता है। ये ख़तरा आवाम की ज़िंदगियों, इस्तेहकाम और तरक्की को मुतासिर करता है। बैनुल-अक़वामी कानून का एहतराम सबके मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। सऊदी अरब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और उनके मुसलसल सिफारती इक़दाम को सराहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में सेनेटर शहरी रहमान के घर आमद, शहरी रहमान से उनकी बेटी मारवी मलिक के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौके पर इसहाक डार, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तार और राना सनाउल्लाह भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म गवर्नर निहाल हाशमी को मुबारकबाद देने गवर्नर हाउस भी जाएंगे। MQM पाकिस्तान का वफ़द भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। मनाज़िर भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची पहुँचे हैं सेनेटर शहरी रहमान के घर और वहाँ पर उनकी बेटी मारवी मलिक के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौके पर इसहाक डार, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तार और राना सनाउल्लाह भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर जंगलात की गैर कानूनी कटाई के खिलाफ महकमा जंगलात का क्रैकडाउन। लिया फॉरेस्ट डिवीजन में कार्रवाई, शीशम की लकड़ी से भरा ट्रक पकड़ लिया। दरख्त काटने वाले गिरोह से लकड़ी बरामद कर ली। मुल्ज़मान पर मजमूई तौर पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की महकमा जंगलात की टीम को शाबाश, कहा टिम्बर माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। महकमा जंगलात कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक है। बानी PTI के बेटे कासिम खान का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ की काउंसिल में उन्होंने अपने वालिद और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। वो वाज़ेह करना चाहते हैं कि अपने वालिद की तरह वो पाकिस्तान के लिए GSP+ स्टेटस की हिमायत करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत को GSP+ स्टेटस के हुसूल के लिए शहरी और सियासी हुकूक़ समेत उन 27 मुआहिदों पर अमल करना होगा, जिसका उसने इस सहूलत के हुसूल के लिए वादा किया है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि पाकिस्तान के GSP स्टेटस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा 9 मई किया गया। बानी PTI के बेटे इसके मरकज़ी किरदार हैं। कासिम खान की ईद पर उनके वालिद से आधा घंटा फ़ोन पर बात कराई गई। दोनों भाई अमरीका में इसराइली लॉबी के साथ मिले। उनकी वाहिद दलील ये थी कि वालिद साहब जेल में हैं। यूरोपीय यूनियन 9 मई की बगावतों, तोशाखाना जैसे मामलात भी देखें।
वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने DHQ अस्पताल रायवंड का अचानक दौरा किया। इमरजेंसी वार्ड में एक बेड पर 2 मरीजों की मौजूदगी पर सूबाई वज़ीर ने बरहमी का इजहार किया। मरीजों को फौरी तौर पर दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने की हिदायत की। कहा, जब वार्ड में बेड खाली हैं तो एक बेड पर 2 मरीज क्यों हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ने मददगार काउंटर समेत अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का भी मुआयना किया। स्टाफ की कमी पूरी करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम की हिदायत की। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा का कहना है कि आज ईरान के 15 बैलिस्टिक और 11 ड्रोन मार गिराए। अब तक ईरान के 372 बैलिस्टिक, 15 क्रूज मिसाइल और 1826 ड्रोन गिराए जा चुके हैं। ईरानी हमलों में 2 अमाराती फौजी और एक मुनाकशी कॉन्ट्रैक्टर जाँ बहक हुआ। पाकिस्तानी शहरियों समेत 8 गैर मुल्की शहरी भी हमलों में जाँ बहक हुए। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता तनाज़े के नताइज की दुरुस्त पेशगोई करना मुश्किल है। जो ममालिक तनाज़े में शामिल हैं वो खुद भी नतीजा पूरी तरह नहीं बता सकते। ईरान जंग के नताइज उतने ही संगीन हो सकते हैं जितने कोरोना वबा के थे। तनाज़े से बैनुल अक़वामी लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन्स को नुमाया नुकसान हो रहा है। इस नुकसान से हाइड्रोकार्बन, धातुओं और खाद की कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। रूस को चैलेंजेस से निपटने के लिए मजबूत और मुत्तहिद होना होगा। ईंधन की कीमतों में इजाफे के बायस मुल्क की तमाम एयरलाइंस ने किरायों में इजाफा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर मकामात के फ़ज़ाई किरायों में इजाफा किया गया है। कराची से इस्लामाबाद, लाहौर का एक तरफा किराया 40 से 50 हज़ार रुपये तक हो गया है। मशरिक़ वस्ता, टोरंटो, पेरिस और मैनचेस्टर के टिकट 3 से 7 लाख रुपये तक हो गए हैं। जेट फ्यूल की किल्लत के पेश नज़र भी एयरलाइनों ने किराए बढ़ा दिए हैं। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $160 फी बैरल पर पहुंच गई है। अमरीकी खाम तेल WTI $94 फी बैरल पर पहुंच गया है। ईरान अमरीका इसराइल जंग में सोने और जापानी येन के भाव का गिरना और डॉलर इंडेक्स की तलब और वैल्यू बढ़ने का मामला देखें तो माजी के मुकाबले में इस मरतबा मुख्तलिफ रुझान रहा है। इस बदले रुझान की वजह क्या रही है, ये बता रहे हैं रियाज एंडी इस रिपोर्ट में। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले से कबल 27 फरवरी को आलमी सराफा बाजार में फी आउंस सोना $5,400 की तारीखी बुलंदी पर बंद हुआ था। हफ्तावार तातीलात के बाद 2 मार्च को कारोबार का आगाज हुआ तो सोने के भाव में शदीद उतार चढ़ाव देखा गया और अगले 2 रोज में सोने का भाव $4,400 की सतह तक गिर गया। माजी की जंगों के मुकाबले में सोने के भाव का मिजाज इस बार मुख्तलिफ था। इसलिए अवामी सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। गोल्ड की रैली देखेंगे तो मैसिवली जो है ओवरबॉट पोजीशंस में थी, तो इवन स्लाइट करेक्शन हैड अ डोमिनो इफेक्ट, क्योंकि सारा लेवरेज कर रहे थे, सारा ओवरबॉट था। तो आज भी वो थीसिस इंटैक्ट है कि गोल्ड इज़ अ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट। 1 साल पहले आज ही के दिन गोल्ड था 2955, 3000 से नीचे था, आज 4500 पे। तो 50% गोल्ड में फिर भी रिटर्न है। कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो 50% डॉलर डिनोमिनेटेड आपको रिटर्न दे रहा है। जंगों में सरमाया महफूज करने के लिए माजी में यन भी खरीदा जाता था, इस बार वो भी फरोख्त किया जा रहा है। 95 या 98% ऑफ जापान्स ऑयल इज इम्पोर्टेड। दिस वॉर हैड अ वेरी डैमेजिंग इफेक्ट कि वहाँ पे पहली दफ़ा एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर आई है। वो इन्फ्लेशन चाह रहे थे और वहाँ पे मसला ये हो गया, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट करना चाह रहे थे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ गई और उनका 2% टारगेट था इन्फ्लेशन का। तो ये पूरी की पूरी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गई, येन कमज़ोर हो गया। जापानीज़ गवर्नमेंट ने आके येन में इंटरवीन किया, 2 दफ़ा इंटरवीन किया। आई पर्सनली बिलीव इंटरवेंशंस डोंट वर्क, दे जस्ट सिग्नल टू द मार्केट दैट दिस इज़ अ रेड लाइन, बट नोबडी इज़ बिगर देन द मार्केट्स। माहिरीन समझते हैं कि मशरिक़ वस्ता कशीदगी बरकरार है और अमेरिका में शरह सूद बढ़ाने की बातें हैं, जिससे सरमायाकारों को सोने या येन के बजाय डॉलर में रकम रखने की तरगीब मिल रही है। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची।
वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से ओमान के सफ़ीर फ़हद बिन सुलेमान बिन खलफ की मुलाकात हुई है। खित्ते में तवानाई की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान आपनाए हुर्मुज़ के बाहर मुतबादिल रास्तों से तेल दरामद के इक़दाम कर रहा है। उम्मीद है ओमान तरजीही बुनियादों पर पेट्रोलियम कार्गो फराहम करने की दरख्वास्त पर गौर करेगा। ओमानी सफ़ीर ने कहा कि ओमान पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए मुकम्मल ताउन को तैयार है। मार्च में ओमान की बंदरगाहों से पेट्रोल के 3 और डीजल का 1 कार्गो दरामद किया जा चुका है। मार्च में ओमानी बंदरगाहों से पेट्रोल के मज़ीद 2 कार्गो दरामद किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट रुकन मुराद सईद को नाअहल करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशस्त खाली करार दे दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले की बुनियाद पर नाअहली की गई। मुराद सईद को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। आर्टिकल 63(1)H के तहत मुराद सईद को नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशस्त खाली करार दे दी है। ईद की खुशियां मनाने के लिए परदेसियों ने घरों का रुख कर लिया है, लेकिन मीरपुर खास के रेलवे स्टेशन पर इस बार हू का आलम है। एक साथ 3 ट्रेनों की बंदिश ने ईद की मुसरतों को मायूसी में बदल दिया है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद खालिद। मीरपुर खास से कराची और हैदराबाद के दरमियान चलने वाली शाह लतीफ और समन सरकार ट्रेनें, जबकि छोर और खोखरापार जाने और आने वाली मारवी ट्रेन को भी ऐन ईद के मौके पर बंद कर दिया गया है। शहरी इस सस्ते और महफूज सफर से महरूमी पर मायूस हैं। ट्रेन के चक्कर में बैठी को दोपहर को आएगी, वो उसमें जाना 3 बजे वाली। अब यहाँ आए हैं तो बोल रहे हैं है ही नहीं ट्रेन, तो बिल्कुल खत्म। आवाम परेशान है, आने जाने वाला परेशान, बच्चों वाला कहाँ जाए। उनको वापस ये ट्रेनें चलानी चाहिए और स्टाफ के ऊपर सख्ती करनी चाहिए कि भाई आपको हर सूरत में टिकट जो है वो लेने हैं और बल्कि टारगेट रखना चाहिए। रेलवे हुक्काम के मुताबिक 600 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली ट्रेन में औसतन 70 से 80 मुसाफिर सफ़र करते थे। ट्रेनें खसारे में चलने के बाइस ता हुक्म सानी बंद कर दी गई हैं। तो अभी ये कुछ दिन के लिए बंद हुई हैं, अपना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद हुई हैं या टेम्पररी बंद हुई हैं, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते आपको। शहरियों का मुतालबा है कि इन ट्रेनों को फौरी तौर पर बहाल, जबकि मुसाफिरों की तादाद बढ़ाने के लिए बेहतर सहूलियात की फराहमी के अमली इक़दाम किए जाएँ। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद खालिद, जियो न्यूज़, मीरपुर खास।